नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चों। चाचा की शिक्षा चैनल में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। आज मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग बताने जा रहा हूँ और अपनी शुरुआत ही प्रसंग से कर रहा हूँ। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, जिन्होंने अपने जीवन में खूब विरोधों को सहन किया, खूब संघर्ष किया और संघर्ष करके बाहर आए। उनके जीवन का एक अच्छा बहुत सुंदर प्रसंग है जो हमें प्रेरणा देता है, हमें शिक्षा देता है कि जिस समय उनका विरोध हुआ, उस विरोध के अंदर उनको कई बार जेल में भी जाना पड़ा, जेल में भी रहे, एक लंबे समय तक जेल में रहे, लेकिन संघर्ष करने के बाद एक दिन वह राष्ट्रपति बने। बहुत अच्छी बात। लेकिन उनका चरित्र, उनका व्यवहार कितना अच्छा था, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं कि राष्ट्रपति बनने के बाद वह कुछ मित्रों के साथ रेस्टोरेंट में, होटल में गए। वहां अपने मित्रों के साथ उनकी पार्टी थी और जिस टेबल पर वह बैठे थे, उस टेबल के पास में ही एक टेबल के ऊपर एक व्यक्ति बैठा था और वो गर्दन नीचे करके बैठा था, अकेला बैठा था। मंडेला जी ने उसको देखा, अपने मित्रों से कहा कि वह टेबल पर अकेला बैठा है, अपने साथ ही बुला लो, साथ में खा लेंगे क्या। मित्रों ने उनको बुला लिया। वह व्यक्ति आया, खाना लग गया, सब खाना खाने लगे। वह व्यक्ति भोजन तो कर रहा था, लेकिन उसकी धूजनी छूट रही थी, कब कभी छूट रही थी। वह धूज रहा था, डर रहा था, भयभीत हो रहा था, आंखों से पानी आ रहे थे, ऊपर देख नहीं रहा था, गर्दन नीचे किए हुए बैठा था। उस स्थिति को सबने देखा। मित्रों को लगा कि इसको कोई बुखार हो गई या बीमारी लग गई, क्या बात है। वह जल्दी जल्दी 2-4 कोई खा के बीच में उठ के चला गया। मित्रों ने मंडेला जी को बोला, लगता है इसको कोई बुखार या कोई बीमारी हो गई है, इसको हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, हॉस्पिटल भर्ती कर देते हैं। मंडेला जी का नहीं, कुछ नहीं हुआ है, आप आराम से खाइए, कोई ज्यादा, वो चला जाएगा। आराम से चला गया। जाने के बाद मंडेला जी ने कहा कि आप जानते हैं कि वो क्यों धूज रहा था, वो क्यों कांप रहा था, वह व्यक्ति कौन था। मित्रों ने कहा हमें तो पता नहीं। कहा ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। वह व्यक्ति जिस जेल के अंदर मुझे रखा गया था, उस जेल का वह जेलर था और उसने मुझे खूब यातनाएं दी, खूब प्रताड़ित किया, खूब खरी खोटी सुनाई, और जब मैं पानी भी मांगता था तो मुझे गालियां दी जाती थी, वो अपशब्द कहे जाते थे, पता नहीं क्या क्या मुझे सुनाया जाता था। यही व्यक्ति था वह। इसी व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था और इसे लग रहा था कि जब मैं इसे बुला रहा हूं तो इसे लग रहा था कहीं मेरे को भी ऐसा ही व्यवहार मेरे साथ ना किया जाए, इसलिए वह कांप रहा था, धूज रहा था। मित्रों ने कहा कि अरे आपके साथ इसने ऐसा व्यवहार किया और आपने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। कहा कि मित्रों, यह मेरा चरित्र नहीं है कि मैं बदले की भावना लूं। अगर मेरे साथ किसी ने बुरा किया है तो मैं उसके साथ भी व्यवहार करूं, यह मेरा चरित्र नहीं। मेरा चरित्र है क्षमा, यह मेरा चरित्र है। धैर्य, यह मेरा चरित्र है। विनम्रता, यह मेरा चरित्र है। सहनशीलता, यह मेरा चरित्र है। मैं उससे बदला लूं, यह मेरा चरित्र नहीं कहता। तो हमें समझने की बात है, हम इस बात से थोड़ी सी बात, छोटी सी प्रसंग है, छोटा सा प्रसंग है, हम समझ सकते हैं अच्छी तरह से हमारे मन के अंदर कैसी भावना व्याप्त होती है। अगर हमको कोई गालियां देता है, कोई कुछ कहता है, तो हमारे मन में आता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। उसने मेरे को मारा है, प्रताड़ित किया है, उसके बदले की भावना हम लेंगे, उसको मारेंगे, वापस उससे बदला लेंगे। कहीं ना कहीं जाकर के कैसे भी हालत हो, उससे बदला लेना ही है किसी भी हालत के अंदर। यह हमारे मन के अंदर बदले की एक आग जलती है और बदले की आग के कारण हम उससे बदला लेने की भावना रखते हैं। जब भी मौका मिलेगा लेंगे नहीं, चरित्र हमारा अच्छा होना चाहिए। यह प्रेरक एक प्रसंग है। किसी व्यक्ति के जीवन के अंदर अच्छे गुण हैं, उन गुणों को हम याद करके उन गुणों को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं ताकि हमारा जीवन भी अच्छा बने और हम खुद आदर्श बने। आज हम उनको याद करते हैं तो लोग हमको याद करें। वह कब होता है? जब हमें अच्छी शिक्षा मिलती है, हमें अच्छी प्रेरणा मिलती है, अच्छे लोगों के पास रहते हैं, अच्छे लोगों के साहित्य पढ़ते हैं, अच्छे लोगों के जीवन चरित्र को सुनते हैं,
तो हमारा जीवन अच्छा बने। और मैत्री से हम व्यक्ति को परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। बदला लेने से ही किसी व्यक्ति के साथ में हम उसको अच्छा बना सकते हैं तो संभव नहीं है। हम अपने अंदर मैत्री की भावना व्यक्त करें, हमारा जीवन अच्छा बने, हम आदर्श बने। इन्हीं शुभ भावों के साथ नमस्ते।